आशा करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और हिस्ट्री के सेकेंड टॉपिक यानी कि सेकेंड क्लास पे हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले टॉपिक में विधिवत तरीके से देखा कि कैसे हमारा आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हुआ, और उसके बाद हम लोगों ने पहला टॉपिक बंगाल को सिलेक्ट किया और बंगाल से हम लोगों ने टाइमलाइन को डिस्कस किया, कैसे मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां, इसके बाद सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है और कैसे प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है और अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बंगाल में बना ली। आज के विषय पर हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन से लेकर चलना है, क्योंकि अब क्वेश्चन हमें ध्यान में रखना है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें डिटेल में भी समझना होगा प्लासी के युद्ध और बक्सर के बारे में। कारण जानेंगे कि भैया हार क्यों हुई भारतीयों की और अंग्रेज कैसे जीते, और इसके साथ साथ में युद्ध हुआ क्यों इसका भी समझ लेंगे। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करता हूं, मेरा नाम अभिषेक दीक्षित और आज के इस टॉपिक में हम लोग पूरा डिटेलिंग में समझेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आप लोग बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, और बहुत ही तेजी के साथ में जो लोग जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है उनके लिए तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि वो लोग बिल्कुल लग जाएं आपके पूरी जिम्मेदारी के साथ, डेडिकेशन से, कंसंट्रेशन से, प्लानिंग के साथ में। क्लियर, इन सभी चीजों को डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए सिलेक्शन मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो शुरू करते हैं प्लासी के युद्ध। लेकिन प्लासी के युद्ध से पहले थोड़ा सा हम घटना समझ लेते हैं, घटनाक्रम। हमें पता है कि आपका नवाब बंगाल का कौन था? सिराजुद्दौला। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो देखो, और हिस्ट्री का सिलेबस मैंने डिस्कस किया पूरा, वहां जाओ, वहां देखो, तब आपको आइडिया चलेगा कि हिस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट और कैसे समझना है, सब समझ में आएगा। और हिस्ट्री रटना नहीं पड़ेगा, मैंने बोला ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, इंटरेस्ट। और दुनिया में कोई भी चीज बिना इंटरेस्ट के नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति का स्वार्थ है, और यही इंटरेस्ट है। दुनिया इंटरेस्ट पे ही चलती है। आप ज्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र मत बनिए, इस समय अपने काम की चीजों का यूज करिए और आगे बढ़िए। चलिए बात करते हैं प्लासी का युद्ध 1757। अब प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें उससे पहले एक व्यक्ति का नाम हमने सुना हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सिराजुद्दौला, जुद्दौला, और क्योंकि यही आगे चल करके मेन रोल प्ले करेगा प्लासी के युद्ध में, सिराजुद्दौला, तो इसके बारे में हमारा यह दायित्व बनता है कि हम इसको समझ लें। देखिए 1756 में ये क्या बनता है? 1756 यानी कि 1756 में ये बनता है बंगाल का नवाब। यही तो बात रही सर जी, बंगाल का नवाब। लेकिन बंगाल के नवाब के बहुत सारी जिम्मेदारी होंगी, क्योंकि पद इतना बड़ा। अंग्रेज लगातार बंगाल में घुसपैठ कर रहे थे, बहुत सारे संघर्ष चल रहे थे। उधर बिहार में अब इस ये जो आपका सिराजुद्दौला ये है कौन, ये चीजों का हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अलीवर्दी खां की 3 बेटियां थी, उन 3 बेटियों में से सबसे छोटी वाली जो बेटी थी उसका बेटा था सिराजुद्दौला। फातिमा बेगम आपने देखा होगा, घसीटे बेगम आपने नाम सुना होगा, घसीटे बेगम उसकी बड़ी बेटी थी अलीवर्दी खां की। लेकिन ये सब चीजें ही इंटरेस्ट के लिए मजा आती है, एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं बनेगा, तो हम यहाँ पर उसको ज्यादा डिस्कस भी नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी जो मजेदार वाली चीजें होंगी वो सब डिस्कस करेंगे, जो कहानियां होंगी मजेदार इंटरेस्ट के साथ में, जिनसे आप सीख सकते हो। सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, सीखना, मैंने बोला सीखना जरूरी है। जीवन में पढ़ाई का कहते हैं 80% महत्व होता है, लेकिन सीखी हुई चीजों का पूरे जीवन चलेगा आपका, तो सीखना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, अब सिराजुद्दौला आपका बंगाल का नवाब बन रहा है, लेकिन बंगाल में एक घटना होती है, वो घटना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है आपकी बंगाल के पर्सपेक्टिव से। तो जरा हम उस घटना के बारे में समझ लेते हैं। और क्या घटना थी? होता क्या है कि बंगाल में अंग्रेज लगातार क्या कर रहे हैं सर, बंगाल में आपकी नवाब के आदेश के खिलाफ लगातार क्या कर रहे हैं, आपका उसके आदेश का कह सकते हो दुरुपयोग कर रहे हैं, और किलेबंदी कर रहे हैं। बेसिकली किलेबंदी यानी कि अपनी जो भी कलकत्ता थी, कलकत्ता में उन्होंने किलेबंदी करना शुरू कर दी जहां पे वो रहते थे। जिससे किलेबंदी, उस समय क्या होता था कि डिफेंस सिस्टम होता था किलेबंदी, तो अब वही प्रक्रिया थी। तो हुआ क्या कि सिराजुद्दौला नाराज हो गए भाई साहब। अब ये जब नाराज हो गए तो नाराजगी की दिखाएंगे कहीं ना कहीं, तो इन्होंने किया क्या कि कुछ अंग्रेजों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया इन्होंने और उसे एक कोठरी के अंदर भर दिया। यही ब्लैक होल इंसिडेंट कहलाती है आपकी काल कोठरी घटना। तो मैं सिराजुद्दौला के बाद की बात करता हूं, काल कोठरी घटना क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। काल कोठरी घटना, और यहीं से शुरू करेंगे काल कोठरी घटना, और बड़े इंटरेस्ट का समझिएगा ऐसा क्या हुआ इसमें। काल कोठरी घटना, ब्लैक होल इंसिडेंट, ब्लैक
होल इंसिडेंट। बताते हैं कि सर इसका कोई ज्यादा प्रामाणिक स्रोत नहीं मिलता है, केवल एक अंग्रेज आपका साहित्यकार लिखता है। हिंदी आपका कह सकते हो, भारतीय साहित्यकारों में इसका कोई परिचय नहीं मिलता ऐसी कोई घटना का, लेकिन क्योंकि मिलता है, कहते हैं 20 जून आपका 1756 को क्या किया गया, को बंगाल के नवाब ने लगभग एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते ना सर, लगभग 446 ये नंबर थोड़ा सा याद रखिएगा, 446 एग्जाम में, लेकिन ये भी नहीं पूछा जाएगा। 446 लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया। अब सोचो कि एक ही कमरे में इतने सारे लोग एक कमरे में बंद कर दिया। अब भैया जब बंद कर दिया गया होगा तो लोग रहे होंगे, और सारी रात बंद रखा। मजे की बात तो ये कि बंद किया, छोड़ा भी नहीं, सारी रात बंद रखा। दूसरे दिन यानी कि 21 जून को जब खोला गया और 21 जून को देखा गया तो कहते हैं केवल 21 यानी कि 21 लोग जिंदा बचे, केवल जिंदा थे। 21 लोग केवल जिंदा थे, 21 केवल जिंदा थे। अब आप सोचो कि सारे लोग घुटन से मर गए, जिंदा थे। ऐसा साक्ष्य मिला है किसके द्वारा, एक आपका साहित्यकार। हो सकता प्रश्न यही बनेगा, ब्लैक होल की घटना इतिहास में आपको मिलती है, बंगाल संबंधित है, लेकिन किसने कहा, हॉलवेल नामक एक आपका साहित्यकार है जो अंग्रेज है, हॉलवेल, उसके द्वारा ये साक्ष्य मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये हॉलवेल है ना सर, इसके द्वारा ये जो घटना का वर्णन मिलता है, इसके द्वारा ये वर्णन मिला है कि सर ये घटना हुई है और ये अंग्रेज है। तो हो सकता है अंग्रेज था इसलिए अंग्रेजों के फेवर में इसने बोल दिया हो या लिख दिया हो, लेकिन क्योंकि इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा इसका वर्णन है तो हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। अब ये घटना ही साबित करती है, इसका प्लासी से क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। इसको कनेक्ट, इसे कहते हैं कनेक्टिविटी आना चाहिए, कनेक्ट करो आसानी समझ में आएगा। अब इस घटना ने क्या किया सर, अंग्रेजों के अंदर सर एक विद्रोह की भावना पैदा की। ये कैसे हो गया सर, हमारे लोगों को मार दिया इसने, और अंग्रेज कोई कमजोर तो है नहीं ना सर। अंग्रेज जो पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, पूरी दुनिया में शासन, कहते हैं कि जिनका पूरी दुनिया में कभी सूरज ही नहीं अंत होता था, वैसे थे अंग्रेज। मतलब पूरी दुनिया में राज करते थे वो, हर देश में कभी ना कभी कहीं ना कहीं सूरज तो रहता ही था उनका। तो अब हो क्या रहा है, इस घटना के बाद लॉर्ड क्लाइव मद्रास में बैठा है। घटना कहां हो रही है, बंगाल में हो रही है। तो बंगाल में युद्ध के लिए या कह सकते हो सेना का नेतृत्व करने के लिए लॉर्ड क्लाइव को मद्रास से बुलाया जा रहा है। अब इसका लिंकअप देखिएगा जरा सा, तो यहां से लिखिएगा लॉर्ड क्लाइव की एंट्री यहीं से होगी सर। लॉर्ड क्लाइव सर महान है, महान। इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि सर एक ऐसा व्यक्ति जो क्लर्क है सर, क्या है सर, सेना में एक क्लर्क है, एक बाबू है, और उससे सर कमांडर तक बनने का सपना तय करता, बाद में गवर्नर भी बनता जाकर के। इतना बड़ा प्रमोशन शायद ही किसी दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति को मिला होगा, जो क्लर्क से कमांडर और कमांडर से गवर्नर बनता है। यह शख्सियत थी उसके पास। तो लॉर्ड क्लाइव को क्या किया जाता है सर, को मद्रास से बुलाया जाता है। ये आपको लिखते चलना है पॉइंट बनाकर, को मद्रास से बुलाया जाता है, मद्रास से बुलाया जाता है। अब हुआ क्या कि मद्रास से जब इसने बुलाया तो सर इसने क्या किया, बदला लिया सर, सिराजुद्दौला से बुलाया गया, और इसके बाद सर इसने क्या किया सर, सिराजुद्दौला से बदला लिया, और इसने बदला लिया सर सिराजुद्दौला के ऊपर, अटैक किया सर, युद्ध हुआ, और उसमें एक संधि हुई जाकर के बाद में, ठीक है, जिसे अलीनगर की संधि बोलते हैं, वो लिखेंगे, लेकिन यहां पर लिख लीजिएगा फेब एंड मार्च 1757। ये कब हो रहा है सर, 1757। अभी सर युद्ध नहीं हुआ है सर, 1757 में हो रहा है सर, फरवरी मार्च में। और प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को है। तो मैं वहां पर लिखूंगा को क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच एक संधि हुई जिसे क्या बोला गया सर, अलीनगर की संधि हुई, अलीनगर की संधि। अब बस इसको ध्यान में रखना है, अलीनगर की संधि
क्योंकि यही कारण बनता है सर आपका आगे चल करके प्लासी के युद्ध का, इसलिए मैंने डिस्कस किया। अली नगर की संधि होती है सर, कौन करता है सर? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में होती है, प्लासी के युद्ध के पहले हो रही है सर ये संधि, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अच्छा, ये तो बेसिक हमारा छोटा सा हो गया पोर्शन। अब थोड़ी सी कहानी इसके आगे समझिएगा। क्लाइव ने सर 1757 23 जून को सिराजुद्दौला के ऊपर फिर से अटैक इसी आधार पर किया कि उन्होंने अली नगर की संधि के बीच जो समझौता हुआ उसको तोड़ा है, उसके नियमों का उल्लंघन किया है, और यह आधार बनाते हुए उन्होंने 1757 में अटैक कर देते हैं, और यहीं से कहानी बनती है प्लासी के युद्ध की। तो भैया प्लासी के युद्ध समझ लेते हैं। अगर आपने लिख लिया हो तो आप इसको सर मैं इरेज करता हूं, वरना आप रोक के इसको नोट जरूर कर लो, वरना फिर दिमाग से उड़ जाएगा। इसलिए आपको नोट करना बहुत जरूरी है चीजों को। क्लियर? अब जरा समझिएगा, अब क्या हो रहा है कि सर प्लासी का युद्ध बिल्कुल आपकी भूमिका बन गई है सर। अब आपकी भूमिका बन गई तो समझने में आसान हो जाएगा, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जरा समझ लेते हैं कि कैसे आपका आगे युद्ध बढ़ रहा है। क्लियर? अच्छा, तो भैया देखो जरा सा, बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है, और कैसे आपका युद्ध हो रहा है इसकी पूरी कहानी को हम सीधा सीधा समझते हैं। देखिए, सिराजुद्दौला के साथ अली नगर की संधि हुई, लेकिन अब आया सर क्या आपका प्लासी का युद्ध, यानी कि प्लासी का युद्ध हो रहा है सर। कब हुआ सर? एग्जैक्ट डेट 23 जून आपका 1757, 23 जून 1757, 23 जून 1757। भूमिका समझिएगा, इस युद्ध में अंग्रेजों ने भाग लिया है, लेकिन पहली चीज तो इसको लिख लीजिएगा, ये किसके किसके बीच में हुआ है? तो बीच में आपका याद रखिएगा किसके हुआ? बिटवीन, बीच में, तो इसको माइंड में रखिएगा आप। क्या है सर? एक तरफ तो सिराजुद्दौला है सर, सिराजुद्दौला। क्लियर? दूसरा कौन है सर? वर्सेस आईपीएल मैच चल रहा है भैया, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। सिराजुद्दौला कौन है सर? बंगाल का नवाब है सर, लिखा हुआ सर बंगाल का नवाब। क्लियर? अच्छा, अगर जगह पूछ लिया जाएगा तो बंगाल वर्सेस अंग्रेज हो सकता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चल रहा है, लेकिन यहां पर सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज हुआ। अब है क्या बताते हैं, सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 की सेना थी उस समय, 50,000 सेना है के सिपाही हैं, सेना के सिपाही। लेकिन अंग्रेजों के पास कितनी सेना है सर? 3200 केवल है। फिर भी अंग्रेज जीतते हैं, कैसे जरा समझते हैं। इसका सेनापति होता है, इसका कौन है सर? सेनापति। इसका सेनापति का नाम क्या है सर? इसके सेनापति का नाम था मीर जाफर। क्या नाम है सर? मीर जाफर। और मीर जाफर ने क्या किया है सर? इसको दिया धोखा। मीर जाफर ने इसको क्या दिया? कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है, तो जंग हो या इश्क दोनों को चलता है, यहां पर कोई सही और गलत होता ही नहीं है, जो जीता बस वही सही है। तो मीर जाफर कौन है सर? आपका सेनापति है। अंग्रेजों ने मीर जाफर के साथ क्या कर लिया? समझौता कर लिया। यानी कि इनको क्या दिया सर? अंग्रेजों ने मीर जाफर को एक ऑफर दे दिया कि भैया एक काम करो, अगर तुम बंगाल के अगले नवाब बनना चाहते हो तो यार ये सेनापति का जो अपना ठेका ले रखा है ना तुमने, ज्यादा वफादारी का सब छोड़ो, मेरी तरफ आ जाओ और हम तुमको अगला बंगाल का नवाब बना देंगे। लालच बुरी बला। ये क्या करते हैं भाई साहब? बंगाल का इनका ऑफर आया है क्या? बंगाल का नवाब, इसको आप लिख लीजिएगा। ऑफर है सर भैया, किसका ऑफर है? ऑफर है बंगाल का नवाब। जियो वाले देखो ऑफर ही तो दे दे के अपना विस्तार कर रहे हैं, ऑफर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ऑफर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल का नवाब, ये नवाब इनके पास क्या आ रहा है सर? ऑफर आ रहा है। और साहब हुआ क्या कि मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया। मीर जाफर ने क्या कर दिया सर? मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिला लिया हाथ, यहां पे समझौता को स्वीकार कर लिया। और जब समझौते को स्वीकार कर लिया साहब, तो सर सिराजुद्दौला के पास सेना तो बची नहीं। अब जब सेना नहीं बचेगी तो सर जान बचाकर क्या होगा? भागेगा। और जान बचाकर भागता है, और इस प्रकार बंगाल का अगला नवाब बन जाता है मीर जाफर। यही आपका प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी एक जगह का नाम है, ये सर आपका बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे है। भागीरथी नदी आपका है बंगाल में, उस नदी के किनारे आपका है। और मीर जाफर क्या होता है? यहां पर लिख लेना, अंग्रेजों का साथ देता है, अंग्रेजों का साथ देता है। और इस प्रकार सर क्या होता है? दाद देता है। और इस प्रकार
आपका, जिसमें अंग्रेजों की क्या होती है सर, विजय होती है, अंग्रेजों की विजय होती है। और अगर अंग्रेजों की जब विजय होगी तो स्वाभाविक सी बात है, इन्होंने वादा किया हुआ है मीर जाफर के साथ में, तो सर अगला नवाब कौन बनेगा सर, विजय के बाद अगला नवाब बंगाल का, सर बंगाल का अगला नवाब, बंगाल का अगला नवाब आपका बनता है कौन का नवाब, आपका बनेगा जाकर के मीर जाफर। कौन बनता है सर, मीर जाफर। और इस प्रकार आपका सर ये युद्ध अंग्रेजों ने अपने वश में कर लिया। और सिराजुद्दौला को क्या करना पड़ता है सर जी, सिराजुद्दौला को भागना पड़ता है। कहां सर के, सर भागना पड़ता है बंगाल छोड़कर, बंगाल छोड़कर अपनी पत्नी के साथ, पत्नी को नहीं छोड़ता है सर, पत्नी के साथ भाग जाता है। ये तो कहानी सर आपकी थी किसके, बंगाल में प्लासी के युद्ध की। तो आई थिंक ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई होगी, अब भूलेगी नहीं। क्या मैं एक बार 1 मिनट में रिवाइज करता हूं। देखो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब हैं, प्लासी का युद्ध बंगाल से संबंधित है। किस किस के बीच में हुआ, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। मैच चल रहा है सर, टाई होने की कंडीशन हो सकती थी, लेकिन यहां पर एम्पायर ने डिसीजन दिया, और एम्पायर ने डिसीजन दे दिया किसके पक्ष में, अंग्रेजों के पक्ष में। सिराजुद्दौला का जो मुख्य सेनापति है सर चला गया किसमें, मीर जाफर के पक्ष में, और अंग्रेजों के साथ देना पड़ा उसका, और अंग्रेज जीतते हैं। बंगाल का अगला नवाब बन जाता है मीर जाफर, और सर आपका बंगाल छोड़कर सिराजुद्दौला को भागना पड़ता है। यह तो कहानी हुई सर प्लासी के युद्ध की 1757 में। लेकिन कहानी अभी इन नहीं है मेरे दोस्तों, इसके आगे भी बढ़ेगी, इसके आगे कहानी बढ़ती है, और मीर जाफर नवाब तो बन जाते हैं। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उन्हें एहसास हुआ कि साहब मेरे साथ धोखा हुआ है। कठपुतली बनाकर अंग्रेजों ने रख दिया, जो चाहते हैं वो कराते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लगभग इस युद्ध के बाद हर्जाने के रूप में जितना भी हर्जाना होता है नवाब को देना पड़ता है। एक वो भी कंडीशन होती है 22.5 मिलियन के आसपास रुपए, और साथ ही साथ आपका काफी कुछ इसमें 24 परगना की जागीरदारी भी मिल जाती है अंग्रेजों को। ये सारी कंडीशन होती है। लेकिन कठपुतली के रूप में नवाब बने बैठे हैं मीर जाफर। उनको लगा कि यार हम भी कुछ करते हैं, तो मीर जाफर ने अब अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की कि ऐसे काम नहीं चलेगा, नवाब हम है लेकिन सब कुछ तुम ही कर रहे हो, तो मतलब क्या है। तो भैया इन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। अंग्रेज बेवकूफ तो है नहीं, अंग्रेज ने कहा हटो तुम साइड चलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम दूसरे को नवाब बनाते हैं। तो बक्सर के युद्ध की प्लानिंग कैसे शुरू हो रही है, यहां से कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं। तो भैया आगे बात कर ले, थोड़ा सा आगे आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बात करता हूं। और लिख जरूर लिया करो भैया, नहीं तो मजा नहीं आएगी फिर। देखो बहुत सिंपल है सर, सर जी बहुत सिंपल है, इसको जरा देखते हैं। चलो अब क्या है कि सर बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता पकड़ में आ चुकी है, सिराजुद्दौला भाग चुके। बाद में सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे के द्वारा हत्या कर दी जाती है, और उसका चैप्टर द एंड हो जाता है, क्लोज कर दी जाती है उसकी पुस्तक हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद कौन है सर नवाब, बंगाल का नवाब मीर जाफर है ना सर। तो यहां पर अगला नाम लिख देते हैं मीर जाफर। अब इसको कहानी जरा लिंकअप करिएगा। मीर जाफर कौन है सर, बंगाल का नवाब, बंगाल का नवाब। लेकिन इसको लगा कि हम कठपुतली है भैया, ये कौन है कठपुतली, लगा क्या थे पुतली। तो जब इनको कठपुतली का आभास हुआ तो इन्होंने कहा कि यार नहीं नहीं अब काम नहीं चलेगा, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा दी। और अंग्रेजों के खिलाफ जब आवाज उठाओगे यार, तो अंग्रेज तुम्हारी सुनने थोड़ा ना आए हैं, सुनने थोड़ा ना आए, वो तो शासन करने आए हैं, व्यापार करने आए थे, लेकिन अब शासन करेंगे वो तो, क्योंकि उनको दिखने लगा यार ये तो सब चूतिया है, ये सब बेवकूफ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हम ही करते हैं शासन। तो भैया जब ऐसी कहानी हुई तो ये विद्रोह करने लगे, और विद्रोह करने लगे तो इनको हटा दिया गया। तो 1760 में सर अगला नवाब बना दिया जाता है सर कौन, मीर कासिम। अगला नवाब कौन होगा सर, मीर कासिम। मीर कासिम को सर बंगाल का अगला नवाब बना देते हैं, मीर कासिम बंगाल का नवाब। अच्छा एक चीज और, ये मीर कासिम कौन है, मीर कासिम भैया है कौन, याद रखिएगा, ये मीर कासिम है कौन, ये दामाद भाई साहब हैं किसके, आपके मीर जाफर के ही दामाद भाई साहब हैं। इनके कौन है, दामाद हैं। मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम, उसको अगला सत्ता में बैठाल दिया गया। अच्छा मीर जाफर जो था ना, मीर कासिम जो है ना, वो पहले से प्लानिंग किया था कि सत्ता मिलने दो गुरु, बताते हैं तुमको।
तो सत्ता में जैसे आता है ना सर, अंग्रेजों के खिलाफ धड़ा एक्शन लेना शुरू कर देता है। अंग्रेजों को लगा यार ये कौन सा खतरनाक इंसान हमने बना दिया इनको, यार ये तो हमारे खिलाफ आवाज उठा रहा है। और ऐसा लगातार चलता रहा। फिर अंग्रेजों ने मीर कासिम के साथ युद्ध किया और युद्ध में मीर कासिम की हार हो जाती है 63 के आसपास। तो अगला नवाब मीर कासिम को हटा करके फिर से बना दिया जाता है किसको, मीर जाफर को। तो भैया फिर से क्या होगा 1763 में, अब 63 में फिर क्या होना आ रहा है सर, फिर मीर जाफर आ रहा है कि यार इसको हटाओ यार, इससे बढ़िया तो मीर जाफर ही था, कम से कम कुछ बोलता था लेकिन शांत तो रहता था। तो मीर जाफर क्या हो गए सर, अगले बंगाल के नवाब हो गए। मीर कासिम को जैसे गद्दी सगाया, मीर जाफर ने कहा अब तो अंग्रेजों को हम सर मिट्टी तो चटा कर मानेंगे। सर वो भागता है कहां पे, और सर बंगाल से सीधा निकलता है अवध जाता है और अवध में सुजाउद्दौला से मिलता है। सुजाउद्दौला उस समय अवध के नवाब होते हैं, उनसे प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद से फिर कहां पहुंचते हैं, दोनों पहुंचते हैं दिल्ली। और दिल्ली में बैठे होते हैं शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह। उनसे कहते हैं यार अंग्रेज यार सर में बैठते चले जा रहे हैं लगातार, इनको हराना पड़ेगा। तीनों बनाते हैं सर अपना समूह और आ जाते हैं बक्सर के मैदान में, जहां 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। और युद्ध में अंग्रेज वर्सेस तीनों आपके नवाब खड़े हो जाते हैं। तो मीर जाफर के बाद होता है सर बक्सर का युद्ध। तो यहां पर हम जरा इसकी कहानी को थोड़ा समझ लेते हैं। बक्सर का युद्ध अब आएगा क्या सर, बक्सर का युद्ध कब है सर, 1764। कौन कौन है सर बक्सर के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा सर जी, बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं सर, बक्सर के युद्ध में पार्टिसिपेट करने आए हैं सर कौन, आपका देखिए। अच्छा इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि यहां पर क्लियर कर लिखता हूं। तो ये टाइमलाइन आपको समझ में आ गई ना, इसको भी बना लो, लिख लो इसको शायद कायदे में, मतलब सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से लिखते जाओ तभी मजा आएगी। आप पास नोट्स होंगे लास्ट टाइम में मजा आ जाएगा रिवाइज करने पे। यूपीएसआई का एग्जाम हो सारी चीजों कवर अप करेगा, एसएचएसएल में तो काम ही कर रहा है सर, सारी चीजों को लेते हुए चलिए, कोई भी एग्जाम हो सब में काम करेगा। हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है साहब। तो भैया अगला हमारा क्या है इसी के बाद, इसके बाद अगला हमारा बक्सर का युद्ध हो रहा है। तो प्लासी के युद्ध के मैदान के बाद सर आ रहे हैं कौन, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब जरा समझिए बक्सर का युद्ध कब हो रहा है सर, 1764। बक्सर का युद्ध कब हो रहा है, 1764 में हो रहा है सर। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और साहब इस युद्ध में कौन कौन भाग ले रहा था, लिखिएगा जरा सा। अंग्रेज एक तरफ है साहब, अंग्रेज वर्सेस, और यहां पर 3 से खतरनाक लोग हैं, बंगाल भी है सर, बंगाल प्लस अवध प्लस मुगल बादशाह, मुगल तीनों बैठे हैं। बंगाल से कौन सदस्य है, मीर कासिम, सबके नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आते हैं एक एक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवध से कौन है सर, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। मुगल से कौन है सर, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय सेकेंड। इस प्रकार आपकी कहानी बनती है और तीनों सर इस युद्ध में बक्सर के मैदान में मिलते हैं। लेकिन अफसोस कि सर राजा तो राजा है, अब वो दौर गया, अब तो अंग्रेजों की चलेगी। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने वास्तविक तौर पर लड़ा युद्ध और तीनों राजाओं को, तीनों नवाबों को बुरी तरीके से पराजित किया। इसमें किसकी होती है सर, अंग्रेजों की विजय होती है, अंग्रेजों की जीत होती है, जीत होती है। तो भैया अंग्रेजों की जीत होती है और बताते हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा लड़ा गया वास्तविक युद्ध है। क्या सर, ये वास्तविक युद्ध है सर। यहां पर इन्होंने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, खतरनाक कमांडर हैं। लॉर्ड क्लाइव भी आपका सर यहां पे खतरनाक रूप से लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बक्सर का युद्ध हो रहा है और प्लासी का युद्ध। स्टोरी पूरी की पूरी बैकग्राउंड में आपकी छप गई होगी कि कैसे आपकी कहानी बनती है प्लासी के युद्ध की, कैसे कहानी आपकी बक्सर के युद्ध जा रही है, कौन नवाब बन रहा है, कौन आपका कैसे कहानी आ रही है। जरा समझो,
फिर से एक बार, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है। 1756 में सर क्या होता है, ब्लैक होल की घटना होती है, ब्लैक होल इंसिडेंट। उसने एक कमरे में लगभग 446 लोगों को पैक कर दिया है। 21 जून को जब खोल कर देखता है केवल 21 लोग जिंदा बचते हैं, बाकी सब खत्म हो जाते हैं। ये बात अंग्रेजों तक जब पहुंचेगी तो अंग्रेज शांत नहीं बैठेंगे, अंग्रेज शांत नहीं बैठने वाले हैं सर। उन्होंने युद्ध का ऐलान कर दिया और भगे वहां से मद्रास से, क्योंकि उनकी टुकड़ी मद्रास में है, सेंटर मद्रास में है। वहां से भाग रहे हैं सर, कहां पे, बंगाल की ओर। और बंगाल पे सर अटैक मारते हैं सिराजुद्दौला के ऊपर। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में एक संधि होती है। उस संधि के बाद फिर क्या होता है सर, अलीनगर की संधि दोनों पक्षों के द्वारा कि हम ना तुम पे अटैक करेंगे ना तुम हम पे करोगे, और जो नियम है उन नियमों को तुम भी मानोगे हम भी मानेंगे। कलकत्ता जो था वो अंग्रेजों को दे दिया गया कि चलो ठीक है अपना तुम शासन करो सारी चीजों का, लेकिन दुरुपयोग मत करो। ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन लॉर्ड क्लाइव ने उसी संधि का हवाला देते हुए कहा कि सर इस अलीनगर की संधि की सर क्या किया गया सर, तोड़ा है सिराजुद्दौला ने, इनके ऊपर अटैक होगा। और 1757 23 जून को उन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और जब 23 जून को अटैक किया सर जाकर के सिराजुद्दौला के ऊपर, तो सर सिराजुद्दौला के साथ 50,000 की सेना खड़ी है, लेकिन अंग्रेजों के साथ 3200 सिपाही हैं। अब अंग्रेजों ने सोचा कि यार अगर ऐसे लड़ेंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हाथी के नीचे मतलब चींटी आ गई ऐसे बराबर है। तो उन्होंने एक चाल चली, और चाल चली कूटनीति की, डिप्लोमेसी की, कि जो सेनापति है मीर जाफर का उसको अपनी तरफ बुलाया, और अपनी तरफ करने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाने का सर क्या दिया, प्रस्ताव दिया। और सर वो लालची इंसान क्या बना, उसका शिकार हुआ, और उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। सिराजुद्दौला बंगाल छोड़कर चले जाते हैं, अगला नवाब मीर जाफर बनते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेज उन्हें कठपुतली की तरह प्रयोग करेंगे। और इसके बाद सर फिर क्या होता है कि मीर जाफर को हटा दिया जाता है और मीर कासिम को लाया जाता है। लेकिन मीर कासिम तो खतरनाक तरीके से सोच ही रहा था। उसने अंग्रेजों के खिलाफ फिर लगातार आवाज उठाता गया। फिर 1763 में मीर जाफर को बैठा दिया गया और मीर कासिम को वहां से हटा दिया गया। लेकिन मीर कासिम फिर भी नहीं रुका, वह सर अवध के नवाब और मुगल बादशाह को एक साथ लाता है, और 1764 डेडलाइन यानी कि अंग्रेजों के साथ वास्तविक युद्ध में पार्टिसिपेट करता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। और इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी पहली वास्तविक जीत हासिल की, और अब दरवाजा खुल चुका है हिंदुस्तान पर राज करने का, अंग्रेजों का। अभी भी हिंदुस्तान के दूसरे शासक, मैसूर हो, मराठा हो, हैदराबाद हो, ये सब लड़ रहे हैं आपस में। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि गेम तो अब शुरू हो चुका है। इन्हें लगता है कि सर कुछ हुआ ही नहीं सर, लेकिन हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने इसी समय से गेम शुरू कर दिया था, और उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। तो इस प्रकार ये कहानी पूरी की पूरी आपकी जाती है किसके बारे में, बंगाल के बारे में। और यहां से बंगाल पर कब्जा हो चुका होता है आपका अंग्रेजों का। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, और समय भी आपका हो चुका है काफी हद तक। तो इस टॉपिक को सोच रहा हूं मैं यहीं से फिनिश करता हूं, और छोटा सा टॉपिक था, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, और आई थिंक कि आपको सारी चीजें क्लियर भी हो गई हैं। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में ओपन है, आप कमेंट करके बताइए। और एक चीज याद रखिएगा कि आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब भी कर लेना है, और अपने दोस्तों से करवाओ जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी कंडीशन है। ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन मुख्य चीज ये पढ़ाई, अपनी फोकस रखिए इस सब चीजों पर। सिलेबस आपके हाथ पर होना चाहिए। आपका हाथ मतलब आपको हाथों पे लिखा होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आपके दिमाग में छपा होना चाहिए कि क्या एग्जाम में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस चीज को कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो भैया, उसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, क्या क्या प्रोसीजर है, किस चीज को हम प्लस बना के चलना है, रीजनिंग, मैथ, जीएस, इंग्लिश, सारी चीजों को कवर अप करते हुए चलना है। यूपीएसआई की तैयारी करने वाले तो भैया लेवल बहुत अच्छा है, इसलिए उस पर तो बिल्कुल जी जान से जुट जाइए, क्योंकि अब कंपटीशन इतना आसान नहीं रहा। लेकिन बस यही है कि करना है तो करना है, ठान लिया है तो ठान लिया है, तो अब छोड़ना नहीं है भाई साहब, करते जाना है लगातार। और हम हिस्ट्री का सिलेबस कवर अप करने के बाद इकोनॉमिक्स की बात भी करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी की बात भी करेंगे, और सारी चीज़ों को सब ऐसे ही फ्री में मिलेगा। और आप बताइए कि तरीका कैसा लगा पढ़ाने का, उन सारी चीज़ों पर भी तो थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, थोड़ा सा लगता है कि हाँ ठीक अच्छा चल रहा है काम। तो जैसा भी है बाकी आप पर सब कुछ छोड़ा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।